मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यह मैकेनिकल 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम है वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन। ये हमारी दूसरी क्लास है और चैप्टर नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क स्टडी किसे कहते हैं और ये क्या होता है। हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वर्क स्टडी हमारा होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि प्राचीन काल में काम हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी उत्पादन हो रहा था। देखिए आप लोगों को जैसा कि पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमारे नई नई मशीनें मार्केट में लॉन्च होती गई, जिससे हमारा क्या हुआ, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसकी इफिशियंसी बढ़ गई। लेकिन इफिशियंसी बढ़ने के साथ साथ मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उनके बीच में क्या हो गया, प्रतिद्वंद्विता हो गई। मतलब एक दूसरे के बीच में कंपटीशन हो गया। जैसे हमारा कोई एक इंडस्ट्री ये है, एक कोई दूसरी इंडस्ट्री ये है, तो इन दोनों के बीच में सेम प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन हो गया। तो वर्क स्टडी हमें ये बताता है कि किसी भी काम को आसानी से सुगम बनाना। क्या सुगम मतलब सरल बनाना, किसी भी प्रोडक्ट को सुगम बनाना। सुगम के साथ साथ क्या, उसकी कॉस्ट जो है, कीमत क्या है, तो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसको आसानी से बनाना चाहिए। और कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वर्क स्टडी हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट लगाकर हम बढ़िया से बढ़िया सामग्री को बनाने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं, कार्य अध्ययन कहते हैं। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप लोग कोई एक बिस्किट बना रहे हैं, कोई एक बिस्किट बना रहे हैं, इस बिस्किट को इंडस्ट्री में लॉन्च करना है। क्या करना है, इसकी क्वालिटी को हमको बहुत अच्छा रखना है, क्वालिटी इसको बहुत अच्छा रखना है, लेकिन इसकी कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। तो ये जो तरीका होता है ये कौन बताता है, वर्क स्टडी बताता है। वर्क स्टडी क्या बताता है कि किसी भी मटेरियल की कॉस्ट को कम करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यह जो तरीका होता है इसे क्या कहते हैं, कार्य अध्ययन कहते हैं। अब हमारा क्या है, जैसे सपोज है कि कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट तैयार है, कोई एक प्रोडक्ट, यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मैन पावर तो होगा ही, बिना मैन पावर के प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मेरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है मैन। जैसे आपके लेबर हो गए, इसके अलावा और भी वहाँ के कर्मचारी हो गए जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। मैन के बाद क्या होनी चाहिए, दूसरा हमारा नंबर पे आता है मशीन। अब मशीन बहुत से हो सकते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, और भी बहुत से मशीन है, तो मशीन की जरूरत होती है। मशीन के बाद हमारा नंबर आता है मटेरियल। तो भाई अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए मटेरियल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मनी, अगर आपके पास मनी नहीं रहेगी तो प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे, तो मनी की जरूरत है। मनी के साथ साथ नेक्स्ट नंबर आता है मैनेजमेंट का। भाई कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो मैनेज करने वाला भी तो इंसान होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है, स्टेप 1 कौन सा स्टेप है, स्टेप 2 कौन सा है, स्टेप 3 कौन सा है, तो मैनेजमेंट भी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एनर्जी। भाई अब कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप हवा में तो तैयार नहीं कर देंगे, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उस इंफॉर्मेशन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रकार मैन होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मनी होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे इनपुट है। क्या ये सब इनपुट है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। ये सब हमारे इनपुट कहलाते हैं।
मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन, एनर्जी। और इस इनपुट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। भाई हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विस मिलेगा। क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विस। इस प्रकार हम मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन, एनर्जी इनपुट देकर क्या करेंगे? आउटपुट प्राप्त करेंगे। जैसे आउटपुट में हमारा गुड्स हो गया और क्या हो गया? सर्विस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट मेरा हेडिंग है कार्यविधि अध्ययन का उद्देश्य, मतलब मेन एम क्या है इसका? क्या मेन एम इसका क्या है? जो हम कार्य अध्ययन पढ़ रहे हैं इसका मेन एम क्या है? तो सबसे पहला अगर हम एम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एम की बात अगर हम करें तो क्या है? डिजाइन तथा लेआउट में सुधार करना। क्या है? डिजाइन एंड लेआउट में सुधार करना। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई एक एयर कंडीशनर बन रहा है, कोई एक एसी तैयार हो रही है किसी भी इंडस्ट्री में, एक एसी एयर कंडीशनर तैयार हो रहा है। अब जैसे ये हमारा तैयार हो रहा है 2021 में, कब तैयार हो रहा है? 2021 में। इसकी रेटिंग सपोज दैट 3 स्टार रेटिंग की एसी है। कितने स्टार की? 3 स्टार रेटिंग की ये एसी एयर कंडीशनर 2021 में तैयार हो रहा है। लेकिन क्या होगा? जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, इसकी डिजाइन भी इंप्रूव होगा, इसका लेआउट में भी सुधार होगा। सपोज दैट 2 साल बाद हम एसी लेके गए 2023 में, तो इसका जो स्टार था ये 3 स्टार एसी थी, वो क्या हो जाएगी? इसकी डिजाइन में सुधार करके इसे क्या करेंगे? हम 5 स्टार एसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हम जो एयर कंडीशनर बनाए वो उसकी डिजाइन और लेआउट में सुधार करेंगे। कैसे? वर्क स्टडी मेथड के द्वारा। क्या करेंगे? वर्क स्टडी मेथड के द्वारा हम इसके सुधार करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट का प्रोसीजर। जो प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर है, प्रोडक्ट प्रोसीजर, इसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे। प्रोडक्ट के प्रोसीजर में सुधार करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट हमारा कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। क्या है? हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक प्रोडक्ट है पहले नंबर, अभी हमारे दूसरे मशीन पे गया, किसी दूसरे मशीन पे ये गया, मशीन नंबर 2 पर। तो इसका प्रोसीजर जो है मशीन नंबर 1 पे गया, मशीन नंबर 2 पे गया, 3 पे गया। तो वर्क स्टडी ये बताता है कि प्रोडक्ट का जो प्रोसीजर है उसमें कैसे सुधार करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है मैन मशीन। तीसरा नंबर हमारा ये है कि मैन मशीन, मेन हो गया, मशीन हो गया। इसमें क्या करेंगे? इफेक्टिव बनाएंगे। मतलब जैसे कोई भी इंसान या कोई भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है तो उसे क्या करेंगे? उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो प्रोडक्ट जो तैयार करें, जो प्रोडक्ट वो बनाए, वो क्या है? उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसीलिए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इसीलिए तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो किसी भी इंडस्ट्री में जो भी इंसान काम करता है उसकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। क्या किस लिए होती है? क्योंकि जो प्रोडक्ट वो तैयार करे उसकी क्वालिटी में क्या हो? इम्प्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी क्या हो? इम्प्रूव हो। और इसके साथ साथ टाइम जो है हमारा, टाइम क्या हो? सेव हो। सबसे जरूरी ये कि पता चले एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है उसमें 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगा देना, ऐसा नहीं करना है। हमको इसको ट्रेनिंग देंगे बकायदा, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है और टाइम को सेव करना है। टाइम सेव करने के साथ साथ क्या है? इसकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है कि बहुत
कॉस्ट ना हो जाए। तो इस तरह ये तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है। चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्ट की डिजाइन में सुधार करना है, प्रोडक्ट की डिजाइन में सुधार करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जो ये मेन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम करते करते ये मेन थक जाए, बहुत ज्यादा फटीग हो जाएंगे, तो फटीग को भी कम करना है। फटीग को क्या करना है, ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम दिन भर लगातार उन्हें काम कराते रहते हैं। आजकल की इंडस्ट्री क्या करती है कि 12-12 घंटे काम करवा रही है। क्या कर रही है, 12 घंटे काम करवा रही है। तो अगर कोई भी इंसान 12 घंटे काम करेगा तो उसकी क्वालिटी, कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या अच्छी बन पाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी बन पाएगी नहीं, ये क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो क्या करेगा, हमारा कार्य दिन जो है मेन के फटीग को कम करना, ये मेन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन में सुधार करना। चौथा हमारा जो छठा पॉइंट है वर्किंग कंडीशन में सुधार करना। जैसे मान लीजिए इस टाइम क्या बहुत गर्मी है, टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है। अगर इस स्थिति में कोई भी काम करेगा तो वो क्या होगा, उतने अच्छे से उतने पावर से काम नहीं कर पाएगा। तो वर्किंग कंडीशन को अगर हम सुधार लेंगे, बकायदा एसी लगवा दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे फटीग नहीं होगा और इंसान जो ये काम कर रहा है एम्प्लॉई वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो ये हमारा वर्किंग कंडीशन को सुधार करेगा। नेक्स्ट है कैपिटल की पूंजी में कमी लाना। कैपिटल की पूंजी में कमी लाना पता चला कि आप जहाँ पर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो लैंड एक खरीदे। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। ये जमीन बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए कि आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख की जमीन खरीदिए और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट का आउटपुट उतना नहीं निकल पा रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, कैपिटल में कमी लाना। इस प्रकार इसके 7-8 एम हैं और आप एम बना के लिख सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।